हाय, दिस इज़ राहुल शरावत, हेल्थ एंड फिटनेस प्रोफेशनल। आज हम बात करेंगे रेस्ट बिटवीन सेट्स। मतलब आपको पर्टिकुलर सेट्स के हिसाब से कितना रेस्ट लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना आपके लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड का प्रिंसिपल मैटर करता है, उतना ही आपके सेट्स के बीच में कितना रेस्ट होना चाहिए ये भी बहुत मैटर करता है। सो कीप वॉचिंग, वी विल बी बैक। आज हम रेस्ट बिटवीन सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली हम गोल के हिसाब से रेस्ट को जज करते हैं कि हमें पर्टिकुलर लेवल पे कितना रेस्ट चाहिए होता है अपने गोल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारे 3 टाइप के गोल होते हैं: मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस एंड मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ में आपको कितना रेस्ट चाहिए होता है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ में एक इंसान जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन करता है, उसका रेपिटेशन 6 निकल के आता है। 6 रेपिटेशन से नीचे की रेपिटेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 6 रेपिटेशन से नीचे करता है, 1 2 3 4 जितने भी होते हैं वो अकॉर्डिंग टू वो कितना वेट उठा रहा है 1 रेप मैक्स के हिसाब से, उसके हिसाब से वो आ रहे हैं उसके रेपिटेशन। तो इसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ में उसको कम से कम 120 सेकंड का रेस्ट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आप जब रेस्ट लेते हैं, जितना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे उतनी आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। जब आप रेस्ट लेवल पे होते हैं तो कम से कम 2 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ में, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट लेवल पे ही ATP जनरेट करती है ग्लूकोज से। दूसरा आते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है? मस्कुलर एंड्योरेंस में आपके ड्यूरेशन होते हैं 12+ होते हैं। मस्कुलर एंड्योरेंस है क्या? मस्कुलर एंड्योरेंस एक इंसान चल के जाता, वॉक करके जाता 2 किलोमीटर तक, वो चल के जाए, भाग के जाए। सिवी एंड्योरेंस के उसकी मसल की इतनी क्षमता है कि वो थकती नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ 2 किलोमीटर चल के जाओ, पता चला आपके सिवी एंड्योरेंस अच्छा है लेकिन आपकी मसल कहीं ना कहीं से पेन करती है, तो उसे कहते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग होती है, इसमें 12 से प्लस होते हैं। क्यों? इसमें रेस्ट आपका 30 सेकंड का होता है, क्योंकि मस्कुलर एंड्योरेंस लंबे टाइम तक चलती रहनी चाहिए, तभी एंड्योरेंस बढ़ती है। तो इसमें आपका 30 सेकंड का रेस्ट होता है। लास्ट वन, जिसकी उम्मीद और जिसकी कोशिश हर कोई करता है, वो है आपका मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। हर किसी को साइज़ बढ़ाने की पड़ी है, लेकिन सही प्रोटोकॉल से एक्सरसाइज करेगा तो ही साइज़ बढ़ेगा। अब मस्कुलर हाइपरट्रॉफी में रेपिटेशन होते हैं 8 से 12 आपके। देखिए, ये एक प्रिंसिपल है, मैं ये नहीं कह रहा कि 8 से 12 रेपिटेशन कीजिए आपका साइज़ बढ़ेगा, हाइपरट्रॉफी आएगी। उसके बहुत प्रोटोकॉल है। 1 रेप मैक्स निकालना पड़ता है, आपका गोल देखना पड़ता है, फिर आपकी बैक हिस्ट्री कितनी है, आपने कितनी एक्सरसाइज की है और कितने टाइम से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बेस पे टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग के बिहाफ पे आपका जो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी का प्रोग्राम है वो डिज़ाइन होता है। अब इसमें बात कर लेते हैं कितना रेस्ट चाहिए होता है आपको। इसमें आपको कम से कम 30 से 90 सेकंड के बीच का रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ऑप्टिमम होता है इसके लिए कि आपको जो हाइपरट्रॉफी आएगी, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, जिस गोल को हम टारगेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से साइंस ने इसका रेस्ट लेवल बनाया है 30 सेकंड से लेके 90 सेकंड तक। सो आई होप आप लोगों को आपका जवाब मिल गया होगा, और आप चाहते हैं कि आप अपने तीनों गोल के हिसाब से और भी कुछ चाहते हैं, जैसे कि आप कितने रेपिटेशन करें, कितना 1 रेप मैक्स हो आपका, उस बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, नॉलेज जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।